एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे होंगे, अपने टारगेट के लिए काम कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में जो है हम देखने के वाले हैं भाई आपके एक्सरसाइज नंबर 4 को चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। जो कि ये वाली क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ ना तो ये 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में आता है। ये वाली क्वेश्चन तो अभी तक एक बार भी नहीं पूछा गया है, बट नीचे वाली क्वेश्चंस 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। और ये 2 बार है। जैसे कि प्रीवियस हम एक्सरसाइज 3 की अगर बात करें तो एक्सरसाइज 3 की जो क्वेश्चन है 2 बार हुआ था ना, आया था। सिमिलरली इस चैप्टर का भी दोबारा आएगा, नेक्स्ट मतलब ये वाली टॉपिक जो है फिर से आएगा किसमें, चैप्टर नंबर आपके 3 में। इसलिए 2 बार है तो कहीं ना कहीं इसके आने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से करेंगे। ऊपर वाली क्वेश्चंस को पढ़ो भाई ध्यान से, तो यूं ही बन जाएगा। जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर गिवन बिलो। मतलब जीरोस दे चुके हैं इसके फॉर्म में, देन हमें उसका फैक्टर्स लिखना है। तो फैक्टर लिखना बहुत आसान है। देखो अगर मैं पहला की आंसर की बात करूं तो वो सिंपल से हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस में 4। यही बस हो गया इसका आंसर, और कुछ नहीं करना है। तो देखो एक चीज समझ लो, यहाँ इसका अगर बात करूं तो x प्लस 2 और x प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या सीखो यहाँ पर, जो प्लस में रहेगा, देखो यहाँ 3 और 4 जो है प्लस में था, दैट्स वाई इट्स फैक्टर विल बी माइनस। एंड और जब ये जीरो जो है प्लस में रहेगा, सॉरी माइनस में रहेगा, देन इसको किस में लिखोगे, प्लस में लिखोगे। सिंपल से क्लियर। जैसे कि यहां पर इसकी आंसर क्या हो जाएगी, एक्स प्लस सॉरी पहले माइनस होगा x माइनस 1/2 और ये माइनस वाला है इसलिए यहां पर x माइनस 1/2 ये इसकी आंसर हो जाएगी। फिर इसकी अगर बात करें तो x माइनस 15 और x माइनस 17 हो जाएगा। और इसकी बात करें तो पहले वाला माइनस है, माइनस में मतलब प्लस में, तो x प्लस 18 और x माइनस 12 हो जाएगा। ये इसकी फाइनल आंसर है और कुछ करना नहीं है। तो ये यू ही खत्म हो गया स्टार्ट होते ही, ये तो इसकी कंप्लीट आंसर हो गया। अब नीचे वाली जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 10 की, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। आपको सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है किसकी, जीरोस। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो इसके फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो आप इजी वे पे कर लोगे कोई सा भी क्वेश्चन। चलो मैं आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन, चलो 3 क्वेश्चन करा देता हूँ। 3 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका डेफिनेटली आप कर लोगे, चाहे नंबर कोई सा भी बदले याद रखना आपसे वो बन जाएगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। ठीक, कि एग्जांपल्स कराएं। चलो एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चंस को आप लोग करोगे। हम एग्जांपल के लिए पीछे चले जाते हैं आपके बुक में। यहां से ठीक, एग्जांपल नंबर 24 है। तो इसको देखो ये दिया हुआ है, तो सिंपल से आपको करना क्या है, ये यहाँ पर लिखा है, हम यहीं पर ही इसको समझा देंगे। तो सबसे पहले तो ये आपको ये दिया है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इतना 6 स्क्वायर। तो आप लोग लिखोगे क्या, लिखोगे गिवन दैट करके लिखोगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7। फिर हियर क्या हो जाएगा, हियर a की वैल्यू आपको निकालना आता है, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 13 और c इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7। ये तो कर लोगे। फिर आप लोग फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला को लिखना, याद रखना इस फॉर्मूला को। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, फॉर्मूला माइनस बी अपॉन में ये। अगले भी चैप्टर में फिर से ये रिपीट होगा, तब भी फॉर्मूला आपका यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अंडरस्टैंड। तो यहां पर देखो वैल्यू सकते, चलो माइनस है तो माइनस, और बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू कितना है भाई 13, तो यहाँ पर 13 लिख लिए। एंड इसके अपॉन में आप लिखोगे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है 6। ये हो गया फाइनल आंसर, और कुछ नहीं करना है। फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखो सी अपॉन ए लिखना है। सिंपल सा प्रोडक्ट ऑफ जीरो की फॉर्मूला क्या होती है, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितना है भाई, सी की वैल्यू है आपका 7 और ए की वैल्यू 6। तो ये हो गया आंसर। सिंपल से इतना काम करना है आपको। हर एक क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन कैसे भी रहे, देखो आपको ए बी सी की वैल्यू लिखना है और सिंपल से वही फॉर्मूला में वैल्यू रखना है, फिर ये आपसे बन जाएगा। ठीक, तो चलो भाई यहाँ का एटलीस्ट है 2 क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन हो गया तो दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। ठीक, बाकी आपको करके दिखाना है। तो मूव ऑन करते हैं हमारे बोर्ड पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई इसका,
तो अपन लिखते हैं गिवन क्या है, गिवन है हमें एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस में 24। हियर एकदम इजी वे पे लिखते हैं, हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 10 और c की वैल्यू कितना है 24, ये लिख लोगे। फिर आप लोग जानते हो क्या, वी नो दैट करके आप लिख सकते हो। क्या जानते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला होती है हमेशा माइनस बी अपॉन में ए। तो इक्वल टू का इक्वल टू लिखोगे, माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू कितना है 10 और ए की वैल्यू है 1, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसी तरीका से आप क्या लिखोगे, आप लोग को लिखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या हो जाएगी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, सी अपॉन ए होती है उसकी फॉर्मूला। तो सी की वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, देखो सी की वैल्यू है 24, तो यहाँ पर लिखोगे 24 और नीचे में 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। ये हो गया आंसर 2। बस इतना सिंपल सा काम करना है, फिर पूरी चीजें आपसे बनेगा। बहुत इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, कोई सा भी आए आप बना सकते हो। ठीक है, तो फिर हम मूव ऑन करते हैं। मेरे हिसाब से जिसमें आपको तंग हो सकता है हम उसी क्वेश्चन को बता देते हैं। तो ये डबल माइनस वाली है, तो ये दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपको कोई परेशान नहीं करने वाला मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि आपको डील आउट कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक, तो बोर्ड पर चलो भाई। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज अपन यूज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो ले रहे थे वो क्या दिया हुआ है, गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। तो सिंपल से आप लिखोगे क्या, हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 7, देखो माइनस में इसलिए इसके माइनस को लिखना पड़ेगा, और c इक्वल टू कितना लिखोगे माइनस 9। इस तरीके से कर लोगे। फिर आपको कौन सा लाइन लिखना है आपको पता है ना, वी नो दैट। क्या जानते हैं भाई, हम फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, सम ऑफ जीरोस। क्या होती है सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला होती है माइनस बी अपॉन में ए। अब देखो इक्वल टू माइनस का माइनस लिखोगे, अब बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू जो है ऑल्सो इन माइनस, तो उसको माइनस में ही लिखना पड़ेगा -7 इस तरीके से। अपॉन ए की वैल्यू कितना है तो 2 इस तरीके से लिखोगे। फिर ये माइनस और ये माइनस कट के ये हो जाएगा 7/2 इस तरीके से। तो ये एक आंसर हुआ। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको बनाना हो क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्मूला क्या होती है, सी अपॉन में ए होती है। तो सी की वैल्यू कितना है इसमें -9 है, तो -9 लिखेंगे, और ए की वैल्यू 2 है, तो 2 ये हो जाएगा आपका सेकेंड आंसर। तो इसी वे पे ही ऑल क्वेश्चंस बनेगा, और अगले चैप्टर में भी ये है तो वहां पर भी सेम वे पे बनेगा, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो ऑल क्वेश्चंस को आप बना के जरूर देख करके देखना, और आंसर्स आप मैच आउट कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। अब ये हमारा पूरा का पूरा हो गया, तो हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैप्टर का प्रोवाइड करा देंगे, फिर हम जो है मिलेंगे किस पर, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट चैप्टर।